अभी तक आप दो फ्लो चार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपने एक किया रैंडम एंड दूसरा आपने किया था जिसमें कस्टम ड्यूटी वाला फ्लो चार्ट। अब उसी प्रक्रिया में हम आते हैं अपने तीसरे फ्लो चार्ट के ऊपर। ये तीसरे प्रकार का फ्लो चार्ट है जिसके अंदर हम यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए फ्लो चार्ट करेंगे। आपको याद होगा कस्टम ड्यूटी वाला हमने कितनी ट्रांजैक्शन के लिए किया था, खाली एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए किया था। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं बाइसिकल शॉप इन दिल्ली हायर्स बाइसिकल बाय द डे एट डिफरेंट रेट्स एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। एक बाइसिकल शॉप है दिल्ली में जो बाइसिकल किराए पे देती है पर डे के हिसाब से, एंड उसने अपने रेट्स डिफरेंट कर रखे हैं। और वो रेट्स कैसे हैं जो नीचे टेबल में दिए हुए हैं। टेबल में क्या क्या दिया आपके पास, सीजन अगर आपका स्प्रिंग है तो ₹8 पर डे, समर है तो ₹9.5 पर डे, ऑटम तो ₹5 पर डे, एंड विंटर ₹6 पर डे। To attract his customer, the proprietor also gives a discount on the number of days a bicycle is hired for. कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोपराइटर ने एक डिस्काउंट पॉलिसी भी बना रखी है, एंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वो बाइसिकल के ऊपर मतलब किराए के ऊपर आपको क्या दे रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है। इफ द हायर पीरियड पढ़ते हैं, इफ द हायर पीरियड इज मोर देन 10 days a reduction of 15% इज मेड। अगर हायर पीरियड 10 दिन से ज्यादा है तो हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 15% का रिडक्शन कर रहे हैं। फॉर एवरी बाइसिकल हायर्ड अ डिपॉजिट ₹20 मस्ट बी पेड। हर बाइसिकल के लिए हम कितने रुपए का डिपॉजिट ले रहे हैं, ₹20 का डिपॉजिट भी ले रहे हैं। कल को बाइसिकल लेके भाग गया भाई साहब तो ₹20 से पूरा कर लेंगे। खैर जो भी है, डेवलप अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट आउट द डिटेल्स फॉर ईच कस्टमर। एक फ्लो चार्ट बनाना है हमने जिसके अंदर क्या प्रिंट आउट करना है। देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन में आउटपुट बता रखा है। पिछले क्वेश्चन में समझा था कि सबसे पहले वी विल आइडेंटिफाई आउटपुट देन वी विल आइडेंटिफाई इनपुट। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ आपको आउटपुट बता रखा है कि आउटपुट है वो कहते हैं डेवलप अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट आउट द डिटेल्स फॉर ईच कस्टमर सच एज द नेम ऑफ द कस्टमर, नंबर ऑफ डेज अ बाइसिकल हायर्ड फॉर, हायर चार्जेस एंड टोटल चार्जेस इंक्लूडिंग द डिपॉजिट। तो नाम चाहिए हमें कस्टमर का, कितने दिन के लिए उसने बाइसिकल किराए पे लिया वो चाहिए, हायर चार्जेस कितने बनते हैं एंड टोटल चार्जेस कितने बनते हैं, दैट इज इंक्लूडिंग द डिपॉजिट। डिपॉजिट ₹20। तो आपका ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन आपने पढ़ा इस क्वेश्चन को हम इधर ले लेते हैं और क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4 पॉइंट निकल के आते हैं जो हमें आउटपुट देने। जरा लिख लेते हैं क्या 4 पॉइंट है, नेम ऑफ द कस्टमर, नंबर ऑफ डेज, देन हायर चार्जेस एंड टोटल चार्जेस। टोटल चार्जेस क्या है, ये टोटल चार्जेस इज हायर चार्जेस प्लस ₹20। अब मुझे बताइए कि आपको ये आउटपुट देने के लिए आपको क्या इनपुट चाहिएगा। देखिए नेम ऑफ द कस्टमर ऑब्वियसली हमें इनपुट करना पड़ेगा, तो ऊपर लिखते हैं हम इनपुट। इनपुट हमें क्या करना पड़ेगा, नेम ऑफ द कस्टमर। नंबर ऑफ डेज अ बाइसिकल हायर्ड फॉर, अगेन ये हमें इनपुट करना पड़ेगा, कितने दिन के लिए उसने बाइसिकल किराए पे ली। इसके बाद हायर चार्जेस हमें कैलकुलेट करने हैं, टोटल हायर चार्जेस अगेन इट विल बी हायर चार्जेस प्लस ₹20। तो अब हमें और क्या इनपुट करना है, देखा जाए तो हमने डेज तो इनपुट कर लिए, बट रेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है सर, वो डिपेंडेंट है सीजन्स के ऊपर। तो हमें तीसरा इनपुट करना पड़ेगा, वो क्या इनपुट करना पड़ेगा, सीजन। खैर अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा इट इज ऑल्सो एज्यूम्ड दैट देयर आर 25 कस्टमर्स। उन्होंने एज्यूम किया, उन्होंने बताया कि कितने कस्टमर्स हैं, 25 कस्टमर्स हैं। तो मतलब आप देख रहे हैं, आप पिछले क्वेश्चन में ऐसी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आपको नहीं बताई गई थी, इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बताई गई है। इसका मतलब यहाँ पर हम मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को बनाएंगे, और वहाँ पे हमने काउंटर नहीं लगाया था, आपको याद होगा, यहाँ पे हम काउंटर भी लगाएंगे। आगे चलते हैं। एंड कंप्लीट डिटेल्स फॉर ईच कस्टमर सच एज द नेम ऑफ द कस्टमर, सीजन एंड द नंबर ऑफ डेज इज बाइसिकल रिक्वायर्ड फॉर इज इनपुटेड थ्रू कंसोल। उन्होंने साफ साफ बताया कि इनपुट भी हमें क्या क्या करना है। आप देखिएगा आपने भी तो ये ढूंढा था, नेम ऑफ द कस्टमर, सीजन एंड द नंबर ऑफ डेज द बाइसिकल रिक्वायर्ड फॉर, ये हम इनपुट करेंगे। ये उन्होंने साफ साफ आपको बता दिया। तो एज सच आपको यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने खुद निकाला। तो यस हमारा भी आंसर यही आया था, और आपके क्वेश्चन भी आपको साफ साफ बता रखा है कि आपको क्या इनपुट देना है और क्या आउटपुट देना है, और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी है, 25 है। तो ये पार्ट आपने क्वेश्चन का पूरा लिख लिया। करना क्या क्या है, कहते जी अगर 4 अलग अलग सीजन है उसके हिसाब से हमारे रेट डिफरेंट हो जाएंगे, नंबर 1 पॉइंट। एंड नंबर 2 पॉइंट आपने कहा कि अगर 10 दिन से ज्यादा का हायर पीरियड है तो हम कितना डिस्काउंट देंगे, 15%। एंड लास्ट में आपने कहा कि हम ₹20 का डिपॉजिट भी लेंगे, रिफंडेबल डिपॉजिट, हम सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेंगे। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत इजी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपको याद होगा मैंने 4 स्टेप्स तो आपको पहले ही बता रखे हैं। सबसे पहले आपको पता है हमें क्या करना है, सबसे पहले हम उसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले एक बनाएंगे हम कौन सा बॉक्स, स्टार्ट का बॉक्स। देख रहे हैं आप,
स्टार्ट का बॉक्स। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, मेरे साथ साथ चलेंगे। जहां मैं आपको कहूंगा कि यस आपको अपने आप तैयार करना है, उसी एरिया पे अपने आप तैयार करेंगे। अभी हम जब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, पहले हम 4 बॉक्स बना रहे हैं, उसके बाद हम अपने लॉजिक के ऊपर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने कौन सा बॉक्स बनाया, देखिएगा स्टार्ट का बॉक्स बनाया। स्टार्ट के बाद आपने नीचे एक प्रोसेस का बॉक्स बनाया, और आपको पता है अभी आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको यह भी पता है कि हमें काउंटर लगाना है। हमें काउंटर लगाना है तो सीधा आप i को 0 भी लिख सकते हैं, अन्यथा अभी आप छोड़ दीजिए, आप आगे चलिए। इसके बाद मैंने आपको बता रखा था, पहले हम स्टार्ट का बॉक्स बनाते हैं, उसके बाद एक प्रोसेस का बॉक्स बनाते हैं, उसको हम खाली छोड़ देते हैं। तीसरा हम इनपुट का बॉक्स बनाते हैं। तो आप इसके नीचे बनाएंगे कौन सा, इनपुट का बॉक्स। और इनपुट में कौन कौन से इनपुट करेंगे, अभी आपने 3 आइडेंटिफाई करे थे इधर। कौन कौन से करे थे सर, नेम, फिर हमें सीजन चाहिए और डेज चाहिए। तो देखिएगा नेम के लिए हमने क्या लिया वेरिएबल nm, डेज के लिए हमने क्या लिया d, और सीजन के लिए क्या लिया s। सर ये आपने वेरिएबल नेम इतने छोटे छोटे क्यों लिए, आपने सीजन के लिए पूरा सीजन क्यों नहीं लिया? बेटा मैंने सीजन इसलिए नहीं लिया क्योंकि शुरुआत में तो आपके पास पूरा टाइम होता है, आप पूरा सीजन वगैरह पूरा लिखते हैं। जब नीचे जाते 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 आपसे क्या हो जाता है, आगे जाओगे तो उसको सीजन को सीज लिख देते हो, और जब आखिरी में जाते हो तो एस लिख देते हो। तो दिक्कत क्या होती है, आपके जो वेरिएबल नेम्स है वो अलग अलग हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हमें वेरिएबल नेम में यूनिफॉर्मिटी रखनी पड़ती है। रीजन बीइंग सीजन अलग वेरिएबल है, SEAS अलग वेरिएबल है, और S अलग वेरिएबल है। तो शुरुआत में ही आप वेरिएबल का नाम छोटा लें, जिससे कि आपको आगे चल के तकलीफ ना आए। क्लियर? तो आपने क्या लिया, इनपुट nm, d, s। ये भी क्लियर है। और उसके नीचे अब आपको क्या करना है, बड़ा आसान। हमें सर काउंटर चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ जी सर चाहिए। और काउंटर के लिए हम क्या लगाते थे, i = i+1। तो i = i+1 कौन से बॉक्स में, प्रोसेस बॉक्स में लिख दिया हमने। अब आप जानते हैं इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में हमने क्या इस्तेमाल किया है, i का इस्तेमाल किया है। और आप जानते हैं i की शुरुआत वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो ऊपर जो हमने प्रोसेस बॉक्स खाली छोड़ा था उसमें हमने क्या लिख दिया, i = 0। यहां तक का पार्ट पूरा हो गया। हर एक फ्लो चार्ट में लगभग ये 4 स्टेप्स आपके आने हैं। पिछले फ्लो चार्ट में भी आपने 4 स्टेप्स बनाए थे, यहां भी 4 स्टेप्स बनाए थे। पिछले फ्लो चार्ट में चौथा स्टेप नहीं बना था। क्यों नहीं बना था, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस नहीं थी। यहां पर बना है, क्यों बना है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है। ये बात पूरी हो गई। अब आप देखिए आपके पास कितनी कैटेगरी, आपके क्वेश्चन में क्या था, 4 कैटेगरी के ऊपर आपको चार्जेस लगाने थे, आपको 10 दिन से ज्यादा हो तो डिस्काउंट देना था, और आपको 20 रुपए ऐड करने थे। ये बात क्लियर है, राइट। तो अब हम देखते हैं हमें अब लॉजिकली क्या काम करना है। देखिए यहां पर अगर नेम कुछ भी हो, डेज हम उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम तीसरी चीज क्या इनपुट कर रहे हैं, एस इनपुट कर रहे हैं। एस इज सीजन। तो अगर सीजन है, सीजन में आप क्या क्या इनपुट कर सकते हैं सर, हम कर सकते हैं स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं, राइट। तो अगर स्प्रिंग है तो आपके चार्जेस का जो रेट है दैट इज डिफरेंट, अगर समर है तो डिफरेंट, ऑटम है तो डिफरेंट, एंड विंटर है तो डिफरेंट। ये भी क्लियर होता है। तो इसका मतलब जब आप यहां से नीचे वाले फ्लो पे उतर के आएंगे तो आपके पास में एस में क्या होगा, एस में या तो स्प्रिंग होगा, या समर होगा, या ऑटम होगा, विंटर होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपके जो रेट होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी अगेन डिफरेंट। इसका मतलब यहां पर आपके पास में कई सारे फ्लो बनते हैं। कितने फ्लो बनते हैं आपने पता था, कितनी कैटेगरीज हैं सर, 4 कैटेगरीज हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने समझा था कि जितने नंबर ऑफ कैटेगरीज उससे एक नंबर कम हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ डिसीजन बॉक्स इस लॉजिक के अंदर। तो अब आपके कितने डिसीजन बॉक्स बनेंगे, 3। अब इस 3 डिसीजन बॉक्स में हम क्या क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं, जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज एस इक्वल टू स्प्रिंग। अब ध्यान देखिएगा बेटा, स्प्रिंग जो आप यहां देख रहे हैं ये किसके अंदर हमने लिखा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा। रीजन बीइंग अगर स्प्रिंग विदाउट इन्वर्टेड कॉमास में लिख देता हूं ये, तो हमारा सिस्टम क्या समझेगा, उसको एक वेरिएबल समझेगा। स्प्रिंग वेरिएबल नहीं है, स्प्रिंग तो वहां पे पर्सन एंटर करेगा, तो जो एंटर करेगा वो हमारे लिए क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो हमने एस इक्वल टू स्प्रिंग, स्प्रिंग को हमने किस में लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। यस तो फ्लो आप राइट साइड पे ले गए। नो अगर स्प्रिंग है तो ऑब्वियसली उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, और नो पे जब हम आएंगे तो हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे क्या। अब यहां पर हमारे पास कौन कौन से सीजन हो सकते हैं, कैसे स्प्रिंग तो ऊपर निकल गया, तो हमारे पास कौन कौन सा बचेगा, समर, ऑटम या विंटर। तो राइट 3 फ्लो हैं। फिर एक डिसीजन बॉक्स बनाएंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इज एस इक्वल टू समर। अगेन समर को किस में लिखना है हमने, इन्वर्टेड कॉमास में। अगेन यस तो फ्लो राइट साइड में ले गए, नो तो नीचे उतर के आए। इसका मतलब अब हमारे पास
सीजन कौन कौन से हो सकते हैं? कहते सर ऑटम हो सकता है और विंटर हो सकता है। तो अगेन हमने एक डिसीजन बॉक्स बनाया, हमने पूछा इज एस इक्वल्स टू ऑटम। अगर यस आ गया तो सीजन क्या है? ऑटम है। और अगर नो आया तो ऑब्वियसली सीजन क्या है? विंटर है। तो यहां तक का पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आपने ये सारे सेग्रीगेट कर लिए। अब आपको 3 काम करने हैं। नंबर 1, डेज को जो आपके रेट्स हैं उससे मल्टीप्लाई करके चार्जेस निकालने, आपको डिस्काउंट देना है और आपको डिपॉजिट हैंड करना है। क्लियर? अब बेटा आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके आगे अपने आप कोशिश कीजिए, आप क्या उन रेट्स को, डिस्काउंट को कैलकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपसे कुछ गलती भी होगी कोई चिंता की बात नहीं है, कंजूस मत बनिएगा। पेज आपका खराब होता है, होने दीजिएगा, एक बार फिर से ड्रॉ कर लेना। रीजन बीइंग, जब अपने आप इन स्टेप्स को आप करेंगे तो या तो आप सही बनाएंगे या आपसे कुछ गलती होगी। अगर सही बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया आएगा, और गलती होगी तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ गलत सोचता था और यहाँ पर मुझे कैसे उसको सॉल्व करना है। राइट? तो अभी आप पॉज करेंगे इसको, और पॉज करके आगे का क्वेश्चन अपने आप करेंगे। एक बार पूरा सॉल्यूशन अपने आप करिएगा, फिर देखिएगा इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने के। राइट, अब आपने ट्राई कर लिया होगा पूरा। अब ट्राई करने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। आप ये देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्या हमें ये काम जनरली सबके लिए करने हैं या ये काम अलग अलग करने। जैसे कि आपको जो रेट कैलकुलेट करना है, जो आपके रेट हैं, क्या वो सीजन टू सीजन वेरी करते हैं या एक है? नहीं सर, सीजन टू सीजन मेरे रेट वेरी करते हैं। जैसे कि स्प्रिंग के लिए 8 रुपये है, समर के लिए 9.5 रुपये है, ऑटम के लिए 5 रुपये है, विंटर के लिए 6 रुपये है। तो रेट तो मेरे वेरी करते हैं, अलग हैं हर एक सीजन के लिए। लेकिन क्या जो डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट की आपकी पॉलिसी है, क्या वो अलग अलग है या सेम है? मतलब चारों सीजन में डिस्काउंट पॉलिसी अलग है या सेम है? नहीं सर, डिस्काउंट पॉलिसी तो सेम है। ऐसे ही क्या डिपॉजिट आपका अलग अलग सीजन में अलग अलग है या सेम है? नहीं सर, वो भी सेम है। तो अब आपको ये समझ में आया कि कुछ काम है जो आपके 4 अलग अलग एरिया में है और कुछ काम आपके कैसे हैं, कॉमन है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपने अपने आप इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा तो आपको ये कंफ्यूजन आया होगा कि स्प्रिंग के बाद भी मुझे एक तो 10 दिन से कम में अलग रेट लगाना है और 10 दिन से ज़्यादा में अलग रेट लगाना है। ऐसे समर में भी अलग रेट लगाना है और ज़्यादा रेट लगाना है, ऐसे ही ऑटम में और ऐसे ही विंटर में। नहीं बेटा, हमें ऐसा नहीं करना। हम जानते हैं कि हमें इन फ्लो में जो एक्सक्लूसिव काम करना है, एक्सक्लूसिवली स्प्रिंग के लिए जो काम करना है वो इस फ्लो में करेंगे, एक्सक्लूसिवली समर के लिए जो काम करना है वो यहाँ करेंगे, एक्सक्लूसिवली ऑटम के लिए यहाँ और एक्सक्लूसिवली विंटर के लिए यहाँ। और जो हमें कॉमन करना है, इन सारे फ्लो को एक जगह ले आएंगे और वहां उस कॉमन एरिया में वो कॉमन काम करेंगे। तो इसका मतलब आपको इस सेग्रीगेटेड एक्सक्लूसिव एरिया में क्या करना है बेटा? खाली रेट से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वही काम है जो आपका विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम इनमें वेरी कर रहा है, सीजन के बेस पे अलग अलग है, वेरी कर रहा है। तो राइट, अब स्प्रिंग अगर है तो आपने क्या लिखना है? आप लिखेगा CHG इक्वल्स टू D इंटू 8। डी क्या है सर? डी है डेज, अभी हमने ऊपर लिया था। चार्जेस में आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? जो डेज है मल्टीप्लाइड बाय 8 करके हमारे पास वैल्यू किस में आ जाएगी? CHG के अंदर आ जाएगी। अगर समर है तो CHG इक्वल्स टू D इंटू 9.5 लिख सकते हैं, 9.5 रुपये। अगर ऑटम है तो CHG इक्वल्स टू D इंटू 5, और अगर विंटर है तो CHG इक्वल्स टू D इंटू 6। यहां तक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जैसा आपके क्वेश्चन में दिया था हमने बिल्कुल वैसा वैसा उतार दिया, बिल्कुल लॉजिक वैसे उतार दिया। अब आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है और आपको डिपॉजिट ऐड करना है। ये बात क्लियर है? आपको ये भी पता चल गया कि डिस्काउंट मुझे अलग अलग कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। डिस्काउंट में क्या करूंगा? मैं एक कॉमन जगह में कैलकुलेट कर लूंगा। अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, देखिएगा इन चारों के फ्लो को 1 2 3 ये और ये चौथा फ्लो, इन चारों फ्लो को हम एक जगह जोड़ लेते हैं। अब यहां एक इस पॉइंट के ऊपर 2 काम करने हैं। कौन कौन से? डिस्काउंट कैलकुलेट करना है और डिपॉजिट ऐड करना है। माय क्वेश्चन इज, पहले डिपॉजिट ऐड करना है फिर डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, या पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करना है फिर डिपॉजिट ऐड करना है? सोचिए। ध्यान देने वाली बात है, अगर सर हम डिपॉजिट के ऊपर, अगर हम डिपॉजिट पहले ऐड कर देंगे फिर डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी सर? हम सर डिपॉजिट पे भी डिस्काउंट दे देंगे। हमें तो डिपॉजिट पे डिस्काउंट नहीं देना है।
डिस्काउंट हमें किस पे देना है? खाली चार्जेस के ऊपर। तो जो चार्जेस हैं आपके पास में, आप उसी पे पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे और बाद में डिपॉजिट ऐड करेंगे। अब डिस्काउंट कब देना है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके डेज मोर देन 10 हैं तो आपको क्या करना है? डिस्काउंट देना है। और अगर नहीं है, नहीं सर कुछ नहीं करना। बिल्कुल सही बात है। तो हम यहां पर एक डिसीजन बॉक्स बनाते हैं, इन तीनों जहां पे चारों फ्लो हमारे मिल गए उस पॉइंट के ऊपर एक डिसीजन बॉक्स बनाते हैं, उसमें पूछते हैं इज डी इज ग्रेटर देन 10? क्या डी 10 दिन से ज्यादा है? क्या डेज मोर देन 10 हैं? अगर हैं, क्या करना है? सर 15% का डिस्काउंट देना है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? चार्जेस इक्वल्स टू चार्जेस इंटू 0.85। कौन से बॉक्स में लिखेंगे? प्रोसेस बॉक्स में। चार्जेस इक्वल्स टू चार्जेस इंटू 0.85। जैसे हमने लिखा चार्जेस टू चार्जेस इंटू 0.85, क्या होगा? चार्जेस को 0.85 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मान लीजिए 100 रुपए चार्जेस है तो उसको 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा? 85। कहां जाके स्टोर जाएगा? चार्जेस में। जो यहां पे 100 उसको हट जाएगा, उसी जगह क्या आ जाएगा? 85। आपको 15% तो डिस्काउंट देना था। कैलकुलेशन हो गई, राइट। अब ये पार्ट पूरा हो गया। अगर डी मोर देन 10 नहीं है, नो, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना सर, सिंपल, आगे। अब क्या दोनों सर्कमस्टांस में 20 रुपए ऐड करने? हाँ सर, डिपॉजिट तो हर एक से लेना है। तो राइट, इस फ्लो को हम ले आए और कहां लाके जोड़ा? यहां जोड़ा। ये दोनों फ्लो एक साथ हो गए। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? TCHG इक्वल टू CHG प्लस 20। सर ये TCHG क्या है बेटा? ये टोटल चार्जेस है। सर क्या हम चार्जेस इक्वल टू चार्जेस प्लस 20 लिख सकते थे? नहीं बेटा। क्यों नहीं लिख सकते थे? इसलिए नहीं लिख सकते थे क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपको चार्जेस भी प्रिंट करने हैं और टोटल चार्जेस भी प्रिंट करने हैं। अगर आपको खाली चार्जेस प्रिंट करने होते या आपको सिर्फ टोटल चार्जेस प्रिंट करने होते तो हम लिख सकते थे चार्जेस को चार्जेस प्लस 20, क्योंकि उस सर्कमस्टांस में हमें चार्जेस वाली वैल्यू की आवश्यकता नहीं थी। बट इन केस हमें यहां क्या चाहिए थी? चार्जेस वाली वैल्यू की आवश्यकता थी। तो हम यहां क्या लिखेंगे? TCHG इक्वल टू CHG प्लस 20, क्योंकि हमें चार्जेस भी चाहिए और टोटल चार्जेस भी चाहिए। तो TCHG स्टैंड फॉर टोटल चार्जेस। क्लियर? यहां तक का पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, पूरा समझ में आना चाहिए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कहीं हमने कोई चेंज नहीं किया जो हमारा पिछला लॉजिक था। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, अब यहां पर क्या करना है? अब यहां पे 2 बॉक्सेस बच गए हैं। एक तो आपको प्रिंट करना है, याद है ना आपको आउटपुट देना था, राइट। एक तो प्रिंट करना है और एक आपको इस i लेस देन 25 चेक करना है, और अगर i लेस देन 25 है तो फ्लो ऊपर लेके जाना है। यही आपको याद है, क्योंकि हमें ये ट्रांजेक्शन कितनी बार करनी है? 25 टाइम्स करनी है, 25 बार करनी है। तो क्या यहां पहले मैं डिसीजन बॉक्स बना दूं? अगर मैं यहां पहले डिसीजन बॉक्स बना दूं इस i लेस देन 25, यस, और मैं फ्लो को ऊपर ले जाऊं, कहां पर लेके जाऊंगा? ऊपर, इनपुट के ऊपर, इनपुट NM D and S के ऊपर और i को 0 के नीचे। ये बात भी समझ में आती है सर। तो अगर मैं फ्लो को ऊपर लेके जाता हूं ऐसे, तो यहां पर क्या प्रॉब्लम होगी बेटा? और इसके नीचे हम क्या करते हैं? फिर क्या बनाते हैं? प्रिंट NMD CHG TCHG एंड देन स्टॉप। अभी रुक जाइएगा, कॉपी मत कीजिएगा, ये देखिएगा। अगर हमने ऐसा बनाया बेटा तो आप क्या करेंगे? पहले कस्टमर के लिए कैलकुलेशन करेंगे, वापस ऊपर जाएंगे, दूसरे कस्टमर के लिए कैलकुलेशन करेंगे, वापस ऊपर जाएंगे, तीसरे के लिए कैलकुलेशन करेंगे, और ऐसे कितनी बार करेंगे? 25 बार। और जब नीचे निकल के आएंगे तब आप प्रिंट करेंगे NMD CHG TCHG। उस वक्त इसके अंदर आपका जो 25th कस्टमर है खाली उसी की वैल्यू होगी। आप नोटिस करें बेटा, आपको क्या 25 बार प्रिंट करना है कि एक बार प्रिंट करना है? सर हमें तो 25 टाइम प्रिंट करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रिंट बॉक्स ऐसे केस में ऊपर आएगा और ये डिसीजन बॉक्स नीचे आएगा। प्रिंट हम पहले लिखेंगे, अब हम करेक्शन करते हैं। प्रिंट NMD CHG TCHG और उसके बाद इस i लेस देन 25, यस, फ्लो i को 0 के नीचे और इनपुट NMD और S के ऊपर आएगा। अब आप देखिएगा, ट्रेस करके शुरू से देखिएगा। मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारा जो सीजन है वो स्प्रिंग है और नंबर ऑफ डेज इज 10। ट्रेस करके देखते हैं। स्टार्ट i को 0, इनपुट NMDS से A था, A, डेज इज 10 एंड सीजन इज स्प्रिंग। i को i प्लस 1, i की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 1। अब आपने कहा इस स्प्रिंग इक्वल टू स्प्रिंग, आंसर आएगा यस। आप गए चार्जेस इक्वल टू D इंटू 8। D में क्या है बेटा? 10 इंटू 8 क्या होगा? 80। 80 कहां जाके स्टोर हो गया? CHG में। तो CHG में क्या आ गया आपके पास? 80। आप यहां नीचे उतर के आए, आपने क्वेश्चन पुट किया, इस D इज ग्रेटर देन 10। आपने क्वेश्चन पूछा, इस 10 इज ग्रेटर देन 10? ऑब्वियसली नो।
आप आए नीचे, आपने कहा TCHG इक्वल्स टू CHG प्लस 20, 80 प्लस 20 100 कहाँ जाके स्टोर हो गया, TCHG में। आप देखिएगा अब आपने प्रिंट बॉक्स पहले बना रखा है, तो प्रिंट क्या होगा, A, D इज 10, CHG इज 80 एंड TCHG इज 100। तो क्या क्या प्रिंट हुआ, A, 10, 80 एंड देन 100। क्लियर हो गया आपको, तो यहां हो गया। उसके बाद आपने क्या कहा, इज I लेस देन 25, I क्या है बेटा 1 है, इज 1 लेस देन 25, यस। और आप फ्लो वापस कहां ले गए हैं, ऊपर ले गए। इनपुट में अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू इनपुट करेंगे। अब मान लेते हैं हमारी नेक्स्ट वैल्यूज हैं जिसमें नेम तो ए ही है, सीजन स्प्रिंग ही है, बट डेज मान लीजिए मोर देन 10 है, मींस 20 है। तो अब देखिए, अब हमारा ये सेकंड रिकॉर्ड है, आई की वैल्यू ऑलरेडी हमारी क्या थी, 1 थी। हम आगे चलते हैं, हमने नेम में एंटर किया ए, डेज में एंटर किया 20 और सीजन में एंटर किया हमने स्प्रिंग। तो अब देखिएगा i इक्वल्स टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू पहले क्या थी 1, 1 प्लस 1 क्या हो गई 2। तो अब आए नीचे, हमने पूछा इज s इक्वल्स टू स्प्रिंग, आंसर आएगा यस। अब आपने क्या, चार्जेस इक्वल्स टू d इंटू 8, d क्या है अब आपका 20 इंटू 8 कितना हो गया, दैट इज 160। अब 160 में फ्लो आपका देखिए ये आया नीचे उतर के, और नीचे आने के बाद आपने चेक किया क्या d 10 से ज्यादा है, इज d इज ग्रेटर देन 10। आपका d क्या था 20, तो आप कहेंगे यस इट इज 20, इट इज मोर देन 10, यस। अब देखिए आप आगे राइट साइड में, आपने कहा चार्जेस इक्वल टू चार्जेस इनटू 0.85, आपका d था 20 इंटू 8 कितना हो गया था 160। अब इस 160 को आप 0.85 से मल्टीप्लाई कीजिए, 160 को 0.85 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा आपके पास में, एंड इट कम्स आउट टू 136। तो आपका आ गया आंसर यहाँ पे 136। फिर नीचे आए, फिर आपने चेक किया TCHG इक्वल्स टू CHG प्लस 20, आपका था 136 प्लस 20 कितना हो गया 156। और अब देखिए फिर आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट। अब आप प्रिंट करेंगे नेम जो क्या है A, डेज वो क्या है 20, चार्जेस वो क्या है हमारे पास में, वो चार्जेस है 136 एंड टोटल चार्जेस दैट इज 156। अब फिर क्वेश्चन पूछेंगे इज 2 लेस देन 25, आंसर आएगा यस। फिर आप ऊपर जाएंगे एंड ऐसे करते करते आप वेरियस ट्रेसिंग करके चेक कर सकते हैं कि आपका फ्लो चार्ट बिल्कुल सही बना है। फिर इस पूरे फ्लो चार्ट को देखिए, अगर आप इस पूरे फ्लो चार्ट में जो आप चल रहे हैं इसको हम लूप कहते हैं। ये जो चल रहा है दिस इज लूप। लूप क्या है, ये जो बार बार हम इसमें घूम रहे हैं ये क्या कहलाता है, लूप। जो भी काम आपको नंबर ऑफ टाइम्स करना है, जैसे आपको इनपुट भी 25 बार करना है, आपको प्रिंट भी यहाँ 25 बार करना है, तो ये कहां पर आएगा, ये लूप के अंदर अंदर आएगा। अगर आपको प्रिंट सिंगल टाइम करना होता तो ये लूप के बाहर आता। अगर आपको प्रिंट सिर्फ एक बार करना होता तो प्रिंट बॉक्स आपका i लेस देन 25 के नीचे बनता। अब प्रिंट आपको नंबर ऑफ टाइम्स करना है क्योंकि आपको 25 ट्रांजेक्शन प्रिंट करनी है, तो ये i लेस देन 25 के ऊपर बनेगा। क्लियर, बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी। एक बार इसको फिर से अपने आप बना के देखेंगे। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और बताइए मुझे इसके अंदर। मान लीजिए मुझे यहाँ डिस्काउंट भी प्रिंट करना होता। अभी हमारे क्वेश्चन में डिस्काउंट प्रिंट नहीं करना था। अगर मैं डिस्काउंट भी प्रिंट करना होता तो क्या करते, तो देखिएगा आप राइट साइड में आपके जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, ये d ग्रेटर देन 10, इसको हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं डिस्काउंट, एक अलग वेरिएबल लेते हैं, हम लिखते हैं डिस्काउंट इक्वल्स टू चार्जेस इनटू 0.15 और नीचे लिखते हैं चार्जेस इक्वल्स टू चार्जेस माइनस डिस्काउंट। इस तरीके से। और फिर नीचे यहाँ क्या लिख देते, प्रिंट के अंदर प्रिंट डिस्काउंट भी हम लिख देते। क्लियर होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए इसके अंदर, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल इसको आप अपने आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।